नेता कैसा हो, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जैसा हो, हमेशा जनता के लिए तत्पर रहते हैं और जनता के सुख दुख के बारे में सोचते हैं। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दहिसर टोल नाके का दौरा कर वहां के ठेकेदार को खरी खोटी सुनाते हुए उसके कान खिंचाई की है। जिस तरीके से दहिसर टोल नाके में भारी ट्रैफिक जाम लगता है, उससे निजात पाने के लिए उन्होंने ठेकेदार की कान खिंचाई की है। अब देखना है ठेकेदार इस पर किस तरह से अमल करता है। और तो और उन्होंने मीरा भाईंदर में एक फ्लाईओवर तो शुरू हो चुका था, लेकिन जो दूसरा फ्लाईओवर है जो एसके स्टोन वाला है, उसको 19 फरवरी तक शिव जयंती के दिन शुरू करने के लिए MMRDA के आयुक्त को निर्देश दिए हैं। और ये जल्द ही ये फ्लाईओवर भी जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और तीसरा फ्लाईओवर जो गोल्डन नेस्ट के तरफ जाता है, वो भी अगस्त महीने में पूरा होना चाहिए, ऐसा उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए जानते हैं मंत्री प्रताप सरनाईक से क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे। शहर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भाई की सरकार को उन्होंने वापस विजयी बनाया। इतना बहुत बहुमत हमें प्राप्त हुआ। आज इस शहर का विधायक और राज्य का मंत्री के रूप में मैं दहिसर टोल नाके पे हमारे सभी अधिकारी जो MMRDA के हैं, ट्रैफिक के अधिकारी, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर है, इनके साथ दौरा किया। और इस दौरे के दौरान हमें ये महसूस हुआ कि दहिसर टोल नाके पे जो ट्रैफिक जाम होता है उसकी वजह ठेकेदार की मनमानी है। और ठेकेदार को हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि मुंबई से आने वाली 2 लेन सिर्फ हेवी व्हीकल को देना चाहिए। जो कमर्शियल एंगल से हम देखते हैं उनको टोल भरना पड़ता है। जो फ्री व्हीकल है उनको 2 लेन देना चाहिए, ताकि ट्रैफिक की समस्या बड़े पैमाने पे आएगी नहीं। और मुंबई से मुंबई की तरफ जाने वाले लोगों को 3 हेवी व्हीकल के अंदर 3 फ्री व्हीकल जो है टोल फ्री में उनको जो सहूलियत मिली है, उनको हमने ऐसे अनुमति दी कि ये 3 लेन उनके लिए फ्री किया जाए। और उसकी वजह से दहिसर टोल नाके की जो है ट्रैफिक की समस्या में बहुत बड़े पैमाने पे सुधार हो सकता है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन जो एकनाथ शिंदे जी थे, उन्होंने टोल फ्री की जो मांग थी हमारी, वो मांग पूरी कर दी थी इलेक्शन के पहले। और फिर भी लोगों को टोल माफी तो मिली थी, मगर ट्रैफिक की समस्या का हल नहीं निकला था। तो आज हल निकलने के लिए हमने ये उनको इंस्ट्रक्शन दे दी है। वापिस हम सोमवार को वहाँ पे जाके हमारे इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे। साथ ही में MMRDA के अधिकारी यहाँ पे है, हमने उनको ये भी इंस्ट्रक्शन दे दिया कि किसी भी हालत में यही साल दिसंबर तक ये मेट्रो दहिसर तक चलनी चाहिए, ताकि लोगों को सहूलियत मिले, मीरा भाईंदर की जनता को न्याय मिले। और हमने तो 2009 में जब पहली बार मैं शहर का विधायक बना, तभी मैंने ऐलान किया था कि किसी भी हालत में हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ पे मेट्रो ले आएंगे। और 2014 में हमारी सरकार आने के बाद मैंने जो वादा किया था वो पूरा किया। और मीरा भाईंदर में मेट्रो चली। साथ ही में उस दौरान हमारी एडिशनल कमिश्नर थी MMRDA की सोनिया सेठी मैडम, उनका एक दौरा आयोजित किया था। और उस दौरे में शहर में ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए ये 3 फ्लाईओवर का निर्माण होना चाहिए, ऐसा मैंने कहा था। और उन्होंने उसको सेक्शन भी दे दिया। और उसके तहत अभी एक फ्लाईओवर जो है खुला हो गया। दूसरा फ्लाईओवर जो है अभी 19 फरवरी को शिव जयंती उसके दौरान खुला होना चाहिए, ऐसे मैंने सूचना अधिकारियों को दी है। और साथ ही में आगे का जो फ्लाईओवर है वो अगस्त महीने के एंड तक होना चाहिए, ऐसी सूचना मैंने दी है। तो ये तीनों फ्लाईओवर अगर शहर में खुले हो जाते हैं तो ट्रैफिक की समस्या का जो है वो हल निकल जाएगा। और मीरा भाईंदर शहर को इसी साल में मेट्रो की जो सहूलियत है वो देने की हमारी जो योजना है वो योजना साकार हो जाएगी। इस तरह से मंत्री प्रताप सरनाईक ने जानकारी दी है और बताया है कि जल्द ही मीरा भाईंदर वासियों के लिए मेट्रो जो है दिसंबर तक शुरू हो जाएंगी। मीरा भाईंदर से दहिसर तक कम से कम मेट्रो शुरू हो, ऐसा दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किए हैं। और देखना है अब MMRDA के आयुक्त इसको किस तरीके से लेते हैं। क्या दिसंबर तक 2025 तक मीरा भाईंदर वासियों के तोहफा मिलेगा या इंतजार करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से मंत्री प्रताप सरनाईक काम कराने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालते हैं, तो ऐसा लगता है कि काम
जो वो बोल रहे हैं वो पूरा होगा और समय में पूरा होगा और जल्द ही मीरा भाईंदर को एक खुशखबरी मिलेगी मेट्रो को भी।